जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार के जो कृत्यों में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध पूर्व से ही हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे हैं और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहेंगे। जो अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो विभाग की छवि को खराब करते हैं उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई लगातार सुनिश्चित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। गलती की तो छोड़ेंगे नहीं और अच्छे काम पर इनाम में देर नहीं लगाएंगे। ये क्राइटेरिया मातहतों के लिए तय किया था। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक धड़ाधड़ सस्पेंशन हुए, कुछ को बर्खास्त भी कर दिया गया, इनाम भी खूब बांटे। क्रिमिनल के लिए उनका कमिटमेंट है, तो साहस दिखाए तो पुलिस गोली चलाने में देर नहीं लगाएगी। अपराधियों के साथ 103 मुठभेड़ हुई, 1 लाख के इनामी 10 अलग अलग नामों वाले बदमाश शैतान को मार गिराया गया। छोड़ा अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करके भागने वाले गोल्डी बरार गैंग के शूटर को भी नहीं। दुनिया भर की तवज्जो का केंद्र बिंदु रही बरेली की इस फायरिंग में शामिल 2 शूटर रविंद्र और अरुण को यूपीएसटीएफ दिल्ली स्पेशल सेल ने गाजियाबाद में मार गिराया, तो बाकी को बरेली पुलिस ने दबोच लिया। जब 26/9 के जुमे पर बवाल हुआ तो कार्रवाई के दौरान उनके बयानों से शोले बरसते दिखे, लेकिन अति संवेदनशील जोगी नवादा इलाके में हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे पर सौहार्द के फूल बरसाए, तो इसकी तारीफ में उनके होठों से शबनम टपकती दिखी। बात हम यूपी के जिला बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य की कर रहे हैं। वो ये और इन जैसे दूसरे कामों की बदौलत साल 2025 का सबसे चर्चित चेहरा बने। 1.5 साल पहले जब बतौर एसएसपी बरेली में 25/6/2024 को चार्ज लिया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जोगी नवादा इलाका था, जहां सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हो जाने पर उस वक्त के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया था। जिस इलाके में दोनों संप्रदायों के त्योहारों पर तनातनी होती थी, वहां जब सौहार्द के फूल बरसे तो सब इस बड़े बदलाव वाले मंजर के कायल हो गए। तब एडीजी रमित शर्मा भी यहां पहुंचे थे, पुलिस के साथ वहां के लोगों की तारीफ करके लौटे थे। एसएसपी साहब की लीडरशिप में बरेली ने बहुत अच्छा सौहार्द का संदेश सबको दिया। ये स्थानीय जनता की बधाई की बात है कि स्थानीय जनता वो सहर्द का संदेश दे रही है, जिसके लिए बरेली हमेशा से जाना गया है। इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग ने तो द लीडर हिंदी पर ऐसी बात कह दी थी जो देश भर में वायरल हुई। देशवासियों को कहना चाहूँगा, पूरे भारत में सारे लोग लड़ाई झगड़ा बंद करके बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें। इससे ही भारत की तकदीर लिखी जाएगी, अन्यथा नहीं लिखी जाएगी। मैं भी एक बहुत गरीब आदमी हूँ, IAS PCS कर रहे हैं मेरे बच्चे। मुझे ना बिल्डिंग से मतलब है, ना झगड़े से मतलब है, ना बवाल से मतलब है। पढ़ाओ लिखाओ और मौज करो। बढ़िया। क्या करते हैं? टेलर का काम करता हूँ। एसएसपी ने जराइम पेशा पर शिकंजा कसने के लिए गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट को हथियार बनाया। नए गैंग की निशानदेही करके गैंग चार्ट भी बनवाए। सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया। मातहत अफसरों की काबिलियत को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल भी उनकी खूबी का एक हिस्सा है। एसपी सिटी मानुष पारिक को उस गैंग के पीछे लगाया जो शहर में बेशकीमती प्लाटों पर कब्जा करके ये सोच रहा था कि वो दूसरे संप्रदाय से जुड़े हैं, इसलिए कार्रवाई में पुलिस तत्परता नहीं दिखाएगी। लेकिन निलंबित चकबंदी लेखपाल सावंत कुमार जायसवाल और उसके गिरोह को ही मुगालता भारी पड़ गया। इस मामले में पुराना शहर के मोहल्ला सूफी टोला के रहने वाले मुर्तजा वगैरह की शिकायतों पर नज़ीर कायम करने वाली कार्रवाई की गई। इस गिरोह के विरुद्ध अभी तक 3 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। के अलावा और भी कुछ प्रकरण सामने आ रहे हैं थाना कैंट से और थाना बरादरी से, जिसमें भी जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जितनी जानकारी है इसके अंदर लगभग 10 लोग शामिल हैं, और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनके अलग अलग रोल थे। इन सभी को चिन्हित किया जाएगा, इनके रोल डिफाइन किए जाएंगे। एक का नाम है सावन कुमार जायसवाल, जो कि एक निलंबित राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। दूसरे का नाम है अंकित कुमार राठौड़, वह इसका साथी है। इस गिरोह में और भी मेंबर्स हैं, उन्हें भी जल्द ही जेल भेजा जाएगा। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने एसएसपी के मार्गनिर्देशन में बरेली में धार्मिक जुलूसों की भरमार के दौरान एक ऐसा सिस्टम विकसित करा लिया जिसमें फोर्स की ड्यूटी पॉइंट पर चेकिंग और हालात बिगड़ने पर निर्देश मोबाइल पर ही देना मुमकिन हो गया। बेसिकली एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में एक DDMS यानी कि डायनामिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हमारी ड्यूटियाँ हैं, जितने भी शोभा यात्राएँ निकल रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, उनको हम लाइव ट्रैक कर सकें और लाइव मॉनिटर कर सकें। इसमें अधिकारी जो है अलर्ट भी जारी कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि किसी पॉइंट पे भीड़ बढ़ रही है या क्रिटिकलिटी बढ़ रही है, तो वो लिख कर एक मैसेज इस ऐप में अलर्ट जारी कर सकते हैं जो कर्मी तक पहुंच जाएगा।
जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे तैनात हैं उन सभी की लोकेशंस इसमें दिखती हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो ड्यूटी पे मौजूद नहीं पाए गए, तो उनका भी शो हमें डैशबोर्ड पे हो गया। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने एसएसपी के ज़ेर निगरानी ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था बनाई। देश में बरेली उन टॉप जिलों में शामिल हो गया जिसमें हादसे घटे हैं। इन सब कामों के बीच 26/9 पर जुमे के बवाल में कार्रवाई को लेकर कुछ सवाल भी उठे। हालांकि एसएसपी की तरफ से उनका जवाब भी दिया गया, ये कहकर कि किसी भी बेगुनाह को फंसाएंगे नहीं, गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। खैर, किसी के भी काम का मूल्यांकन आलोचना और प्रशंसा की तराजू के दो पल्लों में रखकर किया जाता है, इसलिए कि कोई भी कंप्लीट नहीं है। अपने अच्छे परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही एसएसपी अनुराग आर्य को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से नवाजा। कुल मिलाकर एसएसपी अनुराग आर्य अपने कामों से साल 2025 का चर्चित चेहरा रहे, इसमें दो राय नहीं है। वो डॉक्टर परिवार से आते हैं, पत्नी वनिका आर्य भी अफसर हैं। अनुराग आर्य को घुड़सवारी और राफ्टिंग करने का शौक है। 2026 में उनसे कुछ और बड़े कामों की उम्मीद की जा रही है। दो काम तो वो करने ही जा रहे हैं। एक तो करोड़ों की ठगी में फरार कन्हैया गुलाटी एंड कंपनी उनके निशाने पर है ही। कन्हैया लाल गुलाटी जो अपने आप को सीईओ कैनबिस कंपनी का बताता है, इसके विरुद्ध शुरुआत में कुछ फरियादियों के द्वारा पुलिस ऑफिस में उपस्थित होकर बताया गया कि इसने पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे और कई गुना मल्टीप्लाई करने के नाम से उनसे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कराया। शुरू में उनको कुछ रिटर्न दिया झांसे में देने के लिए। साइबर सेल की हमारी टीम, साइबर थाने की टीम, सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम है। इसके साथ साथ जो अच्छे और दक्ष विवेचक है थानों पे नियुक्त, उनकी एक टीम बनाते हुए एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है इसकी और इसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए। एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि ये कहीं बाहर न जा सके। नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर हमला करने वाले ऋषभ ठाकुर के पीछे भी एसओजी को लगा चुके हैं। कह चुके हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा अपराध करने की सोच नहीं पाए। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। संज्ञान में आया है कि इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी, जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सीरियल किलर जैसा एक और मामला भी खुलने से रह गया है। वो ये कि हाईवे पर लावारिस लड़कियों की कई लाशें बाहर से लाकर फेंकी गई हैं, जो पहनावे से संपन्न घरों की दिख रही थीं। उनके दास-फाज का भी इंतजार है। शासन और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों के प्रति और अपराध करने वालों के प्रति है, उसका पूर्णतः अनुपालन करने का प्रयास बरेली पुलिस के द्वारा किया गया है। इस दौरान हमने अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई 200 से ऊपर हिस्ट्री शीट खोली गई है। 200 से ऊपर अपराधियों की, लगभग 280 लोग हैं जिनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से 25 से ऊपर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 78 अपराधी ऐसे हैं जिनको गैंगस्टर एक्ट में बुक किया गया है और जेल भेजा गया है। पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया गया है। ऐसे अपराधी जो पुलिस के ऊपर फायर करते हैं और जो दुर्दांत अपराधी हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया है। इसमें अब तक संपूर्ण जनपद में 1 जनवरी से लेकर अब तक 102 अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। एक लाख का इनामी अपराधी जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया और 102 अपराधी ऐसे हैं जिनको जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। इसमें सबसे अधिक गोकशी के 20 अपराधी हैं और इस टफ एक्शन का हम लोगों को परिणाम भी ये दिखाई दिया है कि गोकशी का जो अपराध है उसमें 50% से भी ज़्यादा की कमी इस साल हम लोगों ने विगत वर्षों के कंपैरिजन में देखी है। इसी प्रकार से लूट और छिनैती के 27 अपराधी हैं, 13 अपराधी चोरी के हैं, 12 अपराधी ऐसे हैं जो हत्या के घटनाओं में शामिल थे। अन्य अपराधी जो एनडीपीएस के या अवैध मादक पदार्थों के स्मगलिंग में शामिल थे या फिर उनके द्वारा कोई महिला संबंधी गंभीर अपराध किया गया है, इस तरह के अपराधी शामिल हैं। और हम हर तरह की स्ट्रेटजी, एक ही उसका फोकस है कि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर पुलिस का रवैया रहे, आम जनमानस के प्रति बहुत सहज रवैया रहे और उनकी जन समस्याओं का समाधान लगातार किया जाए। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि अपराध में लगातार कंट्रोल आता रहे और अपराधियों के ऊपर पुलिस का नियंत्रण हर तरीके से, अभिलेखीय रूप से भी और ग्राउंड पे भी उनके खिलाफ टफ एक्शन हम लोग इंश्योर करते रहे। हम लोग एक वांछितों की सूची तैयार कर रहे हैं जो दोनों तरीके के हमारे विवेचनाओं में भी वांछित हैं या फिर जो कोर्ट में मुकदमे अभी चल रहे हैं, जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, अभियुक्त हैं किसी मुकदमे में और कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, हो सकते हैं बाहर रह के कहीं अपराध कर रहे हो, तो ऐसे लोगों की एक सूची बनाई जा रही है। इनका प्रॉपर कोर्ट के माध्यम से वारंट 82-83 की कार्रवाई करते हुए और इन पर पुरस्कार घोषित करते हुए हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योर करेंगे। ये भी इंश्योर करेंगे कि जो न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रहे हैं कोर्ट में गैरहाजिर होके, उनको हर एक थानावार टास्क देते हुए थाना प्रभारियों को टीमें गठित करते हुए उनको कोर्ट में अपीयर कराया जाए
ताकि उनकी सुनवाई पूरी हो सके और उनको सजा कराई जा सके। बहरहाल अंग्रेजी नए साल को सेलिब्रेट कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।